हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और आपने क्लास 9th की एग्ज़ाम देकर बहुत अच्छे परसेंट गेन किए होंगे। और अगर आपने बहुत अच्छे परसेंट गेन नहीं भी किए हैं तो आपको अपने आप को किसी से कम समझना नहीं है। अपना पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जो कि वास्तविक संख्या है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि आज प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 को आज आप निपटा देंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब उसके आपने को क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 140 का, आपने किसका निकालना है, 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है, तो आप सबसे पहले 140 लिख दीजिए यहाँ पे। और 140 लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए 140 का आपने आज तक छोटी क्लासों में एलसीएम वगैरह तो अपने निकाले ही होंगे, और नहीं भी निकाले होंगे तो आपके भैया आज आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले, ठीक है ना, ऐसा आपको कॉलम बना लेना है। और सबसे पहले आपको इससे देखिए, यहाँ पे लास्ट में 0 है, मतलब क्या है, ये इवन नंबर है। अगर मान लो लास्ट में इवन डिजिट आती है तो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और इवन नंबर जो है सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 से इसको एक बार डिवाइड करना है। तो 140 को अगर अपन 2 से डिवाइड करें, अगर अपन 140 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। 70 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करें तो यहाँ 70 आ गया। तो आपको ऐसे यहाँ पे क्या लिख देना है, 70 लिख देना है। ठीक है, अभी भी देखो आप, ये लास्ट में देखो आप कि लास्ट में अभी भी क्या है, इवन नंबर है, मतलब 0 है। तो मतलब ये कौन सी संख्या है, इवन संख्या है। तो हम अब यहाँ पे फिर से 2 का डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फिर से इसमें 2 का डिवाइड कर देना है। तो अब कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन से नंबर है, आप बताइए। तो ये है ऑड नंबर है। ठीक है, इवन नंबर नहीं है। क्यों नहीं है इवन नंबर, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इवन ऑड है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लो 5 की जगह 6 रहता तो ये क्या रहती है, इवन नंबर रहते और उसमें हम 2 से उसको डिवाइड कर सकते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब 35 है। आप बताइए कि छोटी से छोटी संख्या किससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको अगर करेंगे तो डिवाइड करना आएगा, डेसिमल में आएगा। जो हमारा यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको पूर्ण भाग जाए। ठीक है, हमको डिवाइड में कोई नहीं लाना है, डेसिमल में नहीं लाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा। 4 से करेंगे तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, इवन नंबर है। और ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है ना। तो सबसे छोटी संख्या 5 से इसमें डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो 5 7 8 35 होता है। ठीक है, 5 7 8 कितना होता है, 35। अब यहाँ पे देखो ये 7 क्या है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। 7 प्राइम नंबर है, तो उसमें सिर्फ किसका डिवाइड हो जाएगा, वो केवल उसी का, मतलब 7 का ही इसमें भाग जाएगा। ठीक है ना। तो लास्ट में बच गया 1। तो अब देखो इसके अगर अपने को प्राइम फैक्टर्स निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, ये किसके हो गए, 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 × 2 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, 2 पर स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, × 5 × 7। ठीक है, ऐसे आपको पूरे क्वेश्चंस कर लेना है। मैं भी आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, अब आगे क्वेश्चंस को आपको अपने से करना है। ठीक है, अब देखो जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 का मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आपको आगे के आपको खुद निकाल लेना है। ठीक है ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 का आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 156 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे अपन ने इसके पहले के क्वेश्चन में किया था। इसके देखो ये भी क्या है, ये भी इवन नंबर है, लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, जिससे डिविजिबल होगा, तो होगी 2। तो इससे हम इसको 2 से क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। आप सभी खुद समझ लीजिए। ठीक है ना। अब आगे का आपको समझने की अपनी इस क्षमता को विकसित करना होगा, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 2 3 = 6 और 2 9 = 18। ओके, अब देखिए ये 39 क्या है, ये किससे डिवाइड होगा, आप बताइए।
ये होगा डिवाइड, देखिए ये है 3 एंड ये है 9, मतलब ये ऑड नंबर है। और क्या इसमें 3 का भाग जा सकता है? तो हाँ जा सकता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब क्या आ गया इसमें 13 आ गया, 13 आ गया इसमें। अब 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है जो केवल उसी से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हम 13। अब इसके प्राइम फैक्टर्स आप लिख सकते हैं 2 की पावर इंटू 3 इंटू 13। ओके, तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गए। अब आगे क्वेश्चन आपको खुद कर लेना है, आगे क्वेश्चन आपको खुद कर लेना है बच्चों। इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के HCF इंटू LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो आपको सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना है कि संख्याओं का गुणनफल, मान लो संख्या क्या है? A और B है, तो संख्याओं का गुणनफल A इंटू बी इज इक्वल टू HCF, उस संख्या का HCF इंटू LCM, ठीक है ना? उस संख्या का HCF इंटू LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल।